बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल्स में प्लास्टिड्स मजीद क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। सो इससे पहले हमने प्लास्टिड्स की कितनी टाइप्स पढ़ी थी। प्लास्टिड्स 3 किस्म का था। सो फॉर रिवीजन के तौर पे इसमें एक क्रोमोप्लास्ट था। क्रोमोप्लास्ट जो कि पेटल्स में पाया जाता है, कलर्स प्रोड्यूसिंग करता है, कलर्स होते हैं इसके अंदर और ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, पोलिनेशन में हेल्प करता है। सारे पार्ट्स हमने पढ़े थे। इसके अलावा लीकोप्लास्ट था, सॉरी CO आता है, लीकोप्लास्ट सही, जो कि रूट्स में पाया जाता है और स्टोरेज के अंदर हेल्प करता है और कलरलेस होता है। इसके अलावा आज जो हम पढ़ेंगे वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कि कहाँ पे था प्रेजेंट, लीव्स में, यानी हमने जब प्लांट बॉडी बनाई थी तो इट वाज प्रेजेंट इन लीव्स में प्रेजेंट था। इसका कलर क्या था, बड़ा ग्रीन कलर था सही। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब वही पुरानी डायग्राम मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। मसलन ये जो है फर्स्ट वन, इट इज क्रोमोप्लास्ट सही, ये लीकोप्लास्ट है, दिस वन इज लीकोप्लास्ट, और ये आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है सही। सो क्रोमोप्लास्ट का कलर है, इट इज कलरफुल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इसका कलर है वो रेड है, सो इट इज रेड। जबकि लीकोप्लास्ट जो है ये बेचारा कलरलेस है, और क्लोरोप्लास्ट का जो सा कलर है ये आपको ग्रीन नजर आएगा। सो क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन। और ये आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, सेल्स के अंदर इन्होंने डब्बियां सी पड़ी, कहना कि छोटे छोटे ऑर्गेनेल से मौजूद है। सो आज हम क्लोरोप्लास्ट को मजीद डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल आपने वेजिटेबल्स यूज की होंगी, ठीक है, हम सब्जियां इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, ठीक। सो इसका क्या मतलब है कि जो प्लांट्स हैं दे गिव अस एनर्जी, ठीक है, यानी वो हम हर्बीवोरस हैं, ठीक है। हर्बीवोरस से मुराद कि जो भी सब्जियां वगैरह खाएगा, सो हर्बीवोरस जो से हैं वो एनर्जी प्लांट से हासिल करते हैं, ठीक है। सो प्लांट्स कहाँ से एनर्जी हासिल करते हैं भाई, ठीक है। प्लांट्स का भी कोई सोर्स है, क्या जमीन इन्हें एनर्जी देती है? नहीं। जमीन में से न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। क्या हवा से कोई एनर्जी आती है? नहीं। हवा में ऑक्सीजन होती है, वो इसे इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी बेसिकली उन्हें सन प्रोवाइड करता है, ठीक, कि सन यानी सूरज जो है वो अपनी एनर्जी को आगे में भेजता है और प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से प्लांट बॉडी जो है, यानी कह लें कि जो प्लांट बॉडी है वो सोलर एनर्जी पे चलती है, ठीक है। दे नीड सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसके जरिए से फूड मिलती है हमें, और फूड के बाद एनर्जी आती है। सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, और फोटोसिंथेसिस से फूड बनती है, फूड फिर आगे एनर्जी में हम यूज करते हैं। तो बहुत सी सब्जियां हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, या बहुत से जानदार ऐसे हैं जो प्लांट्स बॉडी पे यानी गुजारा करते हैं, वो हर्बीवोरस होते हैं, सिर्फ प्लांट खा सकते हैं सही। हम तो ओमनीवोरस में आते हैं ना, कि हम प्लांट्स भी खा सकते हैं और गोश्त भी, जिस तरह चिकन वगैरह हो गया सही। सो यानी प्लांट बॉडी कुछ ना कुछ सूरज से एनर्जी लेकर उसका कुछ ना कुछ करती है कि फोटोसिंथेसिस होता है और फूड बनती है, ठीक है। अब मैं चलो इस प्रोसेस को लिख ही देता हूँ। मसलन ये किस तरह होता है कि एक प्लांट बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, प्लस पानी वो इस्तेमाल करते हैं, और वो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। ये तो पता है प्लांट बॉडी ऑक्सीजन बनाती है। तो ये एक इक्वेशन है, इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे 6O2 हो जाएगा, 6H2O और 6 कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस ना। सो प्लांट बॉडी क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को इस्तेमाल करके उसका क्या बनाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्यों इसे फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस का मतलब बनना। सो ये जो फूड बन रही है हमारे पास, जो कह लें ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आ रहा है जो कि फूड कहलाएगा, ये जो फूड बन रही है ये सन के मौजूदगी में होता है, ठीक है। यानी सोलर एनर्जी चाहिए होती है इसकी, सोलर एनर्जी। और ख़ास तौर पर ये फोटोसिंथेसिस करेगा कौन? क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस करने वाला कौन होगा? क्लोरोप्लास्ट। अब हमने थोड़ा बहुत हमें बेसिक पता लगा, हाँ जी, जो पौधे होते हैं वो कहाँ से एनर्जी ले रहे हैं? सूरज से वो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, यानी एक केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और क्या बनाएंगे,
ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, सही। सो और फिर ग्लूकोज से एनर्जी हासिल होती है, ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। इस तरह यानी प्लांट बॉडी वर्क कर रही होती है। और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का मेन रोल है, जो हमारा टॉपिक भी है आज का। सो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने काफी कुछ देख लिया कि जी ग्रीन कलर्स हैं और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब हम चलते हैं कि जी हाउ डज इट वर्क्स, यानी किस तरह काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसा होता है। सो ये क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम आपको नजर आ रही है, ज्यादा ऊपर चला गया। सो है, तो अगर आप देखें ये ऊपर इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है इसका, ठीक है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की हुई है। इसमें अब देखें आपको कलर्स नजर नहीं आ रहे ना, ये ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब आप कहेंगे ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होती है, चलो खैर उस पर नहीं जाते। सो इट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने जब देखा तो हमें छोटे डार्क रीजन नजर आए हैं और इसकी इन्वेलप्स नजर आ रही हैं आपको थोड़ा बहुत, ठीक है। और इस बीच में कुछ इंटरकलेट हम से कह लें कि इंटरकनेक्टेड कोई वूवन से नजर आ रहे हैं, ठीक है, धागे जिस तरह पड़े हो। सो इसको फिर मजीद स्टडी जब किया गया तो पता लगा जी इसकी दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। और फिर इसके अंदर ये सिक्के से पड़े हुए हैं, ठीक है, यानी ये इसे हम कहते हैं जी स्टैक्ड कॉइन। स्टैक्ड कॉइन, जिस तरह सिक्के से नहीं होते कि सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखते हैं आप, उस तरह, और फिर ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ट्यूब से। आप देखें पाइप जिस तरह एक दूसरे को जोड़ा हुआ हो, ये भी पाइप आपको नजर आ रहा है। फिर इसी सिक्कों को उन्होंने काट कर देखा है, ठीक है, तो आप उस सिक्कों में ये कह लें कि जी व्हाइट व्हाइट सा, सॉरी व्हाइट तो नहीं है, येलो येलो सा पोर्शन नजर आ रहा है। इसके अलावा जो बाहर यानी पानी की तरह का कह लें कि इसके इर्द गिर्द जो फ्लूइड यानी जिसके अंदर ये सिक्के पड़े होंगे, ठीक है, नहीं सिक्के आप जिस तरह पानी में नहीं डाल देते बिल्कुल उस तरह, तो जो पानी लाइक स्ट्रक्चर इसे स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। और जो सिक्के हैं इसे ग्रेना कहते हैं, सही। सो हमें क्या क्या पता चला कि दो लेयर हैं, डबल लेयर। फिर इसके अंदर स्टोमा है, स्ट्रोमा जो कि फ्लूइड है सराउंडिंग, जो कि कह लें कि यानी ग्रेना को सराउंड कर रहा है, स्ट्रोमा दी सराउंडिंग ग्रेना, ग्रेना को सराउंड करता है, सही। और फिर इसमें आपको और क्या चीज़ नज़र आई है, ग्रेना है और इंटर ग्रेना है, ठीक है, यानी ये जो बीच में जिन्होंने इनको जोड़ा हुआ है, मैं चलो कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे लाइक दिस, जिन्होंने इनको आपस में जोड़ा हुआ है ये इंटर ग्रेना है, इंटर ग्रेना। अच्छा, इंटर ग्रेना का कलर नहीं होता वैसे, इन्होंने ग्रीन कलर कर दिया, दे आर कलरलेस, इंटर ग्रेना हो जाएगा, जो कि इनको आपस में जोड़ रहे हैं। सॉरी मिस्टेक अगेन। सो इंटर ग्रेना। और अब हम मजीद डिटेल में जाते हैं। हाँ जी, ये ग्रेना को हमने काटा, बीच में देखा तो जिस तरह मेम्ब्रेन नहीं फोल्डेड हुई पड़ी होती है, मसलन अगर मैं नीचे इसका स्ट्रक्चर बनाऊं लाइक ये ये ये, सो इस तरह की फोल्डिंग हुई होती है, ठीक है। सो ये जो मेम्ब्रेन है जो फोल्ड किया हमने, सही, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। सो बेसिकली जो ग्रेना है या ग्रेनम जो सिंगुलर कहलाता है, जो ग्रेनम या ग्रेना है ये किससे बने होते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन है जिस तरह सेल मेम्ब्रेन होती है, और ये फिर फोल्डेड होती है, सही। अब ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन स्पेशल क्यों है, ठीक है, वाई वी आर टेकिंग इट एज अ स्पेशल मेम्ब्रेन, इसका स्पेशल नाम क्यों रखा हुआ है हमने। सो इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल होता है जो मेन मॉलिक्यूल है, सही। क्लोरोफिल के बारे में शायद आपने पहले भी पढ़ा हो कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ना इस तरह क्लोरोफिल जुड़ा होता है, मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल जुड़ा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पे यहाँ पे। सो इसके अंदर कीलों की तरह, जिस तरह कील नहीं धसी होती, इस तरह इसके साथ क्लोरोफिल जुड़ा होता है। तो ये तो थोड़े बनाए मैंने, तो मिलियंस की तादाद में मॉलिक्यूल्स होते हैं एक ग्रेना के ऊपर, ठीक है। नहीं, जो एक ग्रेना है ना कंप्लीट फोल्ड जो सा है, इसके अंदर मिलियंस की तादाद में मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक। और क्लोरोफिल करता क्या है, दे डायरेक्टली इन्वॉल्व फोटोसेंसिस, ठीक है, ये फोटोसेंसिस के अंदर हेल्प होता है, फोटोसेंसिस, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमें क्या महसूस होगा कि जो क्लोरोफिल है इट इज अ मशीन। क्लोरोफिल क्या है, मशीन है। और ये मशीन जिस फ्लोर पे लगी है ये इसके लिए फ्लोर है, ठीक है। मशीन जो सी है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के फ्लोर के ऊपर लगी है, सो इट विल एक्ट लाइक अ फ्लोर। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन एक फ्लोर है जिसके ऊपर एक क्लोरोफिल मशीन लगी हुई है, और उसने काम क्या करना है, फोटोसेंसिस, यानी उसने खुराक तैयार करनी है। जिस तरह कपड़े सिए जाते हैं कह लें, तो इस तरह इन्होंने खुराक तैयार करनी है। सो एक बड़ी सी फैक्ट्री है, फैक्ट्री की दो दीवारें हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ
यानी स्टोरेज की बिल्डिंग्स बनी हुई है, उस बिल्डिंग्स के अंदर मशीनें हैं, मशीनों का नाम क्या है, क्लोरोफिल, और वो जिस फ्लोर पे उसे थैलाकोइड मेम्ब्रेन कह दिया, और उनका काम क्या, खुराक बनाना। ठीक है, तो ये जो छोटी सी फैक्ट्री है इसकी समझ आ रही है कि किस तरह खुराक बना रही है। दोबारा बताता हूँ कि एक फैक्ट्री है जिसकी 2 लेयर्स हैं, ठीक है, 2 दीवारें हैं, फिर उसके अंदर कुछ कह लें कि फ्लोर्स हैं, यानी बिल्डिंग्स हैं, उसके फर्दर फ्लोर्स हैं, और उन फ्लोर्स के ऊपर मशीनें लगी हैं। इन फ्लोर्स को थैलाकोइड मेम्ब्रेन कह दिया, और जो मशीन है वो क्या है, क्लोरोफिल, और जो काम करेंगे वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रिपरेशन ऑफ द फूड, फूड प्रिपरेशन करना, फूड प्रिपरेशन। अभी मैंने इसकी आपको एक इक्वेशन भी लिखवाई थी या दिखाई थी, कौन सी इक्वेशन थी भला, वो मैं ऊपर ले जाता हूँ बेशक, थोड़ा हैवी हो गया सिस्टम। ये थी सही कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो इस्तेमाल करते हैं और वाटर को इस्तेमाल करते हैं और उससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक। और इसमें बनाने वाला कौन है, मेन क्लोरोफिल, यानी मैं इसको अलग बना लेता हूँ, ये आपको क्लोरोफिल मालिक्यूल भी चलो दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्लोरोफिल मालिक्यूल, और इसके सेंटर में आपको क्या नजर आ रहा है, मैग्नीशियम, ठीक है, इसके सेंटर में आपको मैग्नीशियम आयन नजर आ रहा है, सही। और ये बीच में एक पायरोल रिंग होता है, सो इट इज अ पायरोल रिंग। ये आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, पायरोल रिंग है, और इसकी ये एलिफैटिक चेन है, ठीक है। ये इसका हाइड्रोफिलिक रीजन होता है, हाइड्रोफिलिक से मुराद के ये वाटर लवर होता है, सही। और ये हाइड्रोफोबिक होता है, और किधर चला गया ये, सॉरी, हाइड्रोफोबिक रीजन होता है, सही। ये हाइड्रोफोबिक टेल होती है बेसिकली इसकी। तो ये कह लें कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन जो हमने बनाई थी, लाइक मैं चलो ब्लू कलर में देता हूँ, थैलाकोइड मेम्ब्रेन, सही। और उसके ऊपर ये क्लोरोफिल मालिक्यूल जो सा है, अपने हाइड्रोफिलिक एंड ऊपर होता है, उसका टेल अंदर होता है, हाइड्रोफिलिक एंड ऊपर होता है, टेल अंदर होता है, हाइड्रोफिलिक है। सो इस तरह ये क्लोरोफिल मालिक्यूल इसके साथ जुड़े होते हैं, सही। सो ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है, और ये किसके अंदर जुड़े हुए हैं, थैलाकोइड मेम्ब्रेन, थैलाकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। नहीं, मैंने कहा था कि क्लोरोफिल मशीनें हैं और उसके अंदर थैलाकोइड मेम्ब्रेन जो फ्लोर है जिसके ऊपर मशीनें लगी हुई हैं, और इनका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। सो दे आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल हमने देखा जिसके अंदर मैग्नीशियम जो है एज अ सेंटर एटम बीच में मौजूद है, पायरोल रिंग है। चलिए खैर ये डिटेल जो सी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चली जाएगी। सो बेसिकली क्लोरोफिल कर रहा क्या होता है कि इसने कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा, ये एयर से, ठीक है जी, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, प्लस वाटर इसके पास आएगा, वाटर कहाँ से आएगा, ग्राउंड से, यानी जो हम उसे पानी देंगे, और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। यानी इसके अंदर 6H2O होगा और 6CO2, और हमारे पास लास्ट में 6O2 बन जाएंगे, 6H2O 6 बैलेंस हो गया। सो बीच में क्या चीज रिक्वायर्ड है हमें, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा हुआ है, फोटोसिंथेसिस। सो यानी ये प्रिपरेशन ऑफ फूड कह सकते हैं, यानी लास्ट में हमें फूड मिल रही है और साथ ऑक्सीजन मिल रही है, बीच में क्लोरोफिल इन्वॉल्व है। और क्लोरोफिल कहाँ पे मौजूद था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। अगेन हम चलते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या था बोला, रिवीजन के तौर पर। सो हियर इज अ क्लोरोप्लास्ट, आपको नजर आ रहा होगा इसकी डबल मेम्ब्रेन है, फिर अंदर ग्रैना मौजूद है जो कि फोल्डेड थैलाकोइड मेम्ब्रेन जिसे हमने कहा था, फिर इंटरग्रैना होते हैं जो इसको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, फिर ग्रैना का क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया हुआ है क्रॉस सेक्शन करके, ठीक। और स्टैक्ड कॉइन्स की तरह ये लुक इनके अपीयरेंस होती है, और फिर इनके इर्द गिर्द जो फ्लूइड मूव कर रहा होता है, यानी जो इसको सारा मटेरियल ला के देगा, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगी, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी, जिसके अंदर कह लें कि ग्लूकोज बनकर आएगी, वो स्ट्रोमा है, और इसकी डबल लेयर है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि इसकी अपीयरेंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में कैसी आएगी। इसके अलावा इसके अंदर कुछ पार्ट्स इजाफी भी होते हैं जिसका ज़्यादा से मैं जिक्र करता हूँ यहाँ पे। वन इज इसके अंदर इसका अपना डीएनए होता है,
ठीक है, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में था डीएनए, सो इट मीन्स इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है, यानी अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करवा लेगा। इसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम्स भी मिलेंगे, सही। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के अंदर तो ये सही एग्जांपल नहीं नजर आ रहा, लेकिन इसकी अपनी राइबोसोम्स भी होते हैं। जिस तरह आप कह लें कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स थे, इस तरह इसके अंदर भी राइबोसोम्स हैं। और राइबोसोम्स क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस, जो हमेशा से उनका काम है, नहीं प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, और डीएनए सेल्फ रेप्लिकेशन करेगा। सो इट इज आल्सो लाइक एन ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, यानी ये खुद रेप्लिकेट हो सकता है और खुद प्रोटीन्स बना सकता है। सो इट इज ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग या ऑटोनोमस एक ऑर्गेनेली है जिसके अंदर ये यानी सब काम कर सकता है ऑलमोस्ट। सो ये था सारा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, यानी जो ग्रीन अपीयरेंस में थे, कहाँ पे लीव्स मौजूद होते हैं और ये क्या करते हैं, फूड। एक मैं चलो छोटी सी डायग्राम बना देता हूँ, लाइक हेयर, ये प्लांट बॉडी है जिसकी आपको ये रूट्स नजर आ रहे हैं, सही, और फिर ये आपको ब्रांचेस नजर आ रही हैं, जल्दी जल्दी में बना देते हैं, सही। इसके अंदर आपको ये ग्रीन कलर में लीव्स नजर आएंगे। ग्रीन कलर क्यों होता है बोला इसका, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, सही। और फिर इसके अंदर क्या बनेगा, फूड, लाइक दे विल प्रिपेयर फूड। फिर फ्लोइंग वेसल्स के जरिए, जाइलम फ्लोइंग, आप वेस्कुलर बंडल्स पढ़ेंगे या पढ़ा होगा आपने, वो रूट्स में आएंगे, रूट्स में आकर ये स्टोर हो जाएंगे। सो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। सो फूड जो है वो कहाँ पे जनरेट होगी, लीव्स पे। अब क्वेश्चन आता है कि वाई लीव्स, लीव्स पे ही क्यों आएंगी, क्योंकि जो सन होता है, सूरज, ठीक है, दे लाइक दिस सन, ये अपनी रोशनी रेडिएशन निकालता है। सो ये रेडिएशन जो सी हैं वो लीफ पे आके फॉल करेंगे, और लीफ में क्या चीज होगी जो फूड बनाएगी, इसका क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल विल यूज दिस सनलाइट टू जनरेट फूड, और ये फूड जो सी है वो आके स्टोर होगी रूट्स के अंदर, या बाज का कोई फल वगैरह लगा हो, लाइक मैं अगर यहाँ पे एक फल बनाऊं, सो ये फूड इसमें भी आके स्टोर हो सकती है, सही। इट कैन आल्सो स्टोर इनसाइड अ फ्रूट। ये फ्रूट है और ये लीव्स थी और ये बीच में नीचे फ्रूट्स थे, सही। तो फूड जो है फ्रूट में स्टोर हो सकती है, लीव्स में जनरेट होगी और रूट्स में जाके स्टोर हो सकती है, सही। और क्लोरोफिल होता है। और सारा प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या होता है, दोबारा मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस O2 C6H12 O6 प्लस O2, और ये 6 बैलेंस करने, बीच में क्लोरोफिल इन्वॉल्व होगा, क्लोरोप्लास्ट। सो ये सारा प्रोसेस जिसके जरिए जो प्लांट बॉडी है वो फूड जनरेट करती है, और फिर हम प्लांट्स को अपनी फूड के लिए यूज करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर हम मजीद न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। और अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं मिस करा कि क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल, यहाँ पे मैग्नीशियम एटम होता है, सही। जबकि अगर आपको थोड़ा बहुत रेड ब्लड सेल्स के बारे में पता हो तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन भी बिल्कुल क्लोरोफिल की तरह होता है, लेकिन वहां पे सिर्फ इस पायरोल रिंग के अंदर जो है ना वो Fe+2 होता है, ठीक है, वहां पे आयरन होता है। आरबीसी के अंदर या हीमोग्लोबिन के अंदर क्या आ जाएगा, आयरन, जबकि इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, ठीक। और फिर इनका जो साइज है, कह लें कि इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो साइज बनेगा, ठीक है, अब ये पूरा तो नहीं बना हुआ मॉलिक्यूल, लेकिन जो इसका साइज बनेगा वो ऑलमोस्ट 4 to 6 माइक्रोमीटर बनता है, ठीक, यानी ये इतने लेंथ का इसका साइज बनता है। और इसके अंदर फूड बनती है, और फूड आगे स्टोर हो सकती है या फिर यूज हो सकती है। इट कैन स्टोर और इट कैन यूज, यानी रेस्पिरेशन के अंदर प्लांट बॉडी यूज भी कर सकती है, इसकी एटीपीज बना सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट। अगले लेक्चर के अंदर हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे।